चलिए अब बात कांवड़ यात्रा की कर लेते हैं। सावन में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। आपको बता दें कि भक्ति उत्सव के पर्व में कांवड़िए अपनी अनोखी कांवड़ों के साथ तैयार हैं। कांवड़ यात्रा के अलग अलग रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, हरिद्वार में कल से कांवड़ मेला भी शुरू होने जा रहा है, लिहाजा पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और लोगों की सहूलियत के लिए पुख्ता इंतजाम भी कर दिए गए हैं। कांवड़ तैयार है, भोले बाबा के भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। इन चेहरों पर थकान का नामो निशान तक नहीं है। सावन अब शुरू होने ही वाला है, तो सबकी यही तमन्ना है कि जल्दी से जल्दी अपनी कांवड़ में गंगा जल भर लें और अपने अपने इलाकों में पहुंचकर महादेव का अभिषेक कर लें। ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं। यहाँ सावन के साथ ही कांवड़ मेला शुरू होने जा रहा है। वहीं गंगा जल लेने के लिए यहाँ कांवड़ियों का भी आगमन शुरू हो चुका है। हर तबके, हर उम्र के लोग आस्था की इस यात्रा में निकल पड़े हैं। हर दिन हरिद्वार में और यहाँ तक के रास्ते में कांवड़ यात्रा के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। बहुत से कांवड़िए अपनी कांवड़ में गंगा जल लेकर जा रहे हैं, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मवाना के नजदीक के रहने वाले सचिन माता पिता को पालकी जैसी कांवड़ में बिठाकर इस यात्रा पर निकले हैं। इससे पहले ये अपने दादाजी और दादी जी को भी इस तरह कांवड़ यात्रा करवा चुके हैं। खुशी से ले जा रहे हैं। तीसरी कांवड़ है हमारी। पहले दादी बाबा की थी और क्या मम्मी पापा की। पहले दादी बाबा को लेके आए। हाँ जी, जोड़ा करा था हमने पूरा। या तीसरी है जी, तीसरी कांवड़। वहीं हरिद्वार में एक हरी कांवड़ देखने को मिली, जो हरियाली और किसानों को समर्पित है। हरियाणा के पानीपत से ये कांवड़ लेकर निकले कांवड़िया सतवीर देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल को किसानों का मसीहा मानते हैं और उनके लिए करीब 20 साल से कांवड़ लेकर जा रहे हैं। मैं परम पूजनीय ताऊ देवीलाल जी को अपना भगवान मानता हूँ और आज से नहीं, मैं जन्म से ही, जब से मैंने कुछ जीवन में सीखने को मिला है, मैं जब से ही और आज तक परम पूजनीय ताऊ देवीलाल जी को अपना भगवान मानता हूँ। और सभी शिव जी कावड़ लेकर के आते थे। मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने भगवान की कावड़ लेकर के आऊं। तमाम कांवड़ियों के कदम हरिद्वार की ओर हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। हालांकि अगले करीब 2 हफ्ते तक यानी सालाना कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार में कांवड़ियों की गहमा-गहमी ज्यादा रहने वाली है। लिहाजा प्रशासन ने हर तरह से पुख्ता इंतजाम की तैयारी की है ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो। जो सुविधाएं देनी है उसके साथ साथ हमारे जो पार्किंग स्पेसेस हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी प्लान है, उसके बारे में हम लोग ने अपनी इंटरनल टीम्स ने काम कर लिया है। अभी कुछ जो चीज़ें बची हैं, जैसे कहीं पानी की लाइंस का है, कुछ जगह लाइट्स हैं, कुछ टॉयलेट्स अभी और लगने हैं, तो उसको हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जैसे जैसे भीड़ और बढ़ती जाएगी हम सुविधाओं को और इंक्रीज करेंगे। हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान ट्रैफिक और सुरक्षा की खास व्यवस्था की गई है। कांवड़ियों और आम लोगों को आवागमन में दिक्कत न हो, इसके लिए 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक और 17 तारीख के बाद डाक कांवड़ के दूसरे चरण के लिए खास रूट डायवर्जन प्लान बनाया गया है। साथ ही और भी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। जब मेले का विधिवत आरंभ होगा तो हमारी नहर पटरी, क्योंकि वो महत्वपूर्ण एक जो यहाँ से कांवड़ निकलती है उसके लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता है जहाँ से लोग जाते हैं, उसको विधिवत रूप से चलाया जाएगा। इसके लिए जो नहर पटरी में आवश्यक जो इंतजाम हैं वो पूरे कर लिए गए हैं और इसमें सैनिटेशन का अरेंजमेंट्स हो या नाइट का हो या शिविरों का निर्माण है वो भी लगभग अंतिम तौर पर चल रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस ने पूरे मेला क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 38 जोन और 134 सेक्टरों में बांटा है। मेला क्षेत्र में 347 से अधिक सीसीटीवी कैमरों और 8 ड्रोन से नजर रखी जाएगी। मेले में एटीएस की 2 टीमें तैनात रहेंगी। वहीं सीएपीएफ की 8 कंपनी, पीएससी की 9 कंपनी भी सुरक्षा संभालेंगी। मेला क्षेत्र में करीब 1,500 से अधिक सिविल पुलिस बल भी तैनात रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार मुस्तैद है। कांवड़ियों को रास्ते में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है और आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के भी प्रयास किए गए हैं। जनपद मुजफ्फरनगर ने जो पुलिस है उसमें भी इस प्रकार से डिप्लॉयमेंट किया जाएगा सभी कांवड़ शिविरों पे कि वहाँ पे किसी प्रकार के इस तरह कोई गैंग जो है वो सक्रिय होकर और इस तरह की घटनाएं ना कर सके। इसके लिए वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और इसके अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। वैसे तो कांवड़ यात्रा को लेकर हर साल व्यवस्था लगभग पूरे देश में ही होती है, लेकिन दिल्ली समेत राजस्थान, हरियाणा और एमपी से आने वाले कांवड़ियों को हरिद्वार और गढ़गंगा तक जाने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, इसकी खास तस्वीर राजधानी दिल्ली में नजर आई। व्यवस्था
की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है और यहाँ पर जो जगह जो है शिविर बनाए जा रहे हैं ताकि महिलाओं के लिए थोड़ा एक अलग से जगह उनको मिल सके और साथ ही साथ पुरुषों के लिए जो जितने भी कावड़ लेकर आ रहे हैं उनके लिए जगह जो है वो अलग से बन सके। तो दोनों ही तरफ जो है तैयारियां चल रही है। मॉनसून का समय है तो बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए शिविर के ऊपर तिरपाल जो है वो लगाए जा रहे हैं ताकि किसी तरीके की दिक्कत कावड़ यात्रियों को इस बार ना उठानी पड़े। माना जा रहा है कि लगभग 2.5 करोड़ कांवड़िए दिल्ली से हरिद्वार या गढ़गंगा के लिए निकलेंगे। ऐसे में उनका स्वागत करने के लिए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई यानी सावन की शिवरात्रि तक चलेगी। ऐसे में दिल्ली से हरिद्वार तक हर इलाके में कांवड़ियों की सहूलियत और सुरक्षा पर प्रशासन का पूरा ध्यान है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।